असलम जिस मूसा के डर से जिंदगी भर पिया को लेकर यहाँ वहाँ भटकता रहा, आज वही मूसा आलियार के वालिद के रूप में पिया की मोहब्बत के तौर पे उसके ही अपने घर में आ गया, जिसे देखकर असलम एकदम चौंक गया। क्योंकि असलम ने तसव्वुर नहीं किया था कि मेरी बेटी आलियार जिसको पसंद करती है वो कोई और नहीं बल्कि मूसा का ही बेटा है। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आलियार बड़ी ही मुश्किल से अपने वालिदैन को राज़ी करता है पिया के घर ले जाने के लिए। शाइस्ता जो कि इस बात पर रजामंद नहीं थी, लेकिन आलियार जब कहता है कि आप एक बार मेरे कहने पर मिल लें, तो मूसा शाइस्ता से कहता है कि हमें एक बार अपनी बेटी की पसंद को देख लेना चाहिए, उसके बाद फैसले का हक उसने हमें दे दिया है। आलियार जब मूसा को अपने साथ लेकर आता है उसी मोहल्ले में, तो मूसा का टकराव होता है सांवल के साथ। सांवल मूसा को देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि सेठ आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मूसा जब कहता है सांवल को कि मैं यहाँ पर अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया हूँ, तुम्हारा मोहल्ला मेरे बेटे का ससुराल बनने जा रहा है, तो वहीं पर सांवल का दिल भी बैठ जाता है। वो इस बात से अनजान था कि आलियार कोई और नहीं बल्कि मूसा सेठ का ही बेटा है। सांवल जिसने पिया से बेइंतहा मोहब्बत की थी, जब उसके इल्म में आता है कि आलियार का रिश्ता पिया से होने जा रहा है, तो उससे ये बर्दाश्त नहीं हो पाती, लेकिन वो इस बात को फिर भी अपने दिल में दबाए खामोशी इख्तियार कर लेता है कि शायद यही मेरा नसीब है, शायद यही मेरा मुकद्दर है कि मोहब्बत मेरे मुकद्दर में नहीं है। असलम को जब बताती है पिया कि आलियार उसके वालिदैन आ चुके हैं, असलम बहुत ज़्यादा खुश होता है ये सोच कर के आखिरकार उसकी बेटी पिया की शादी किसी अच्छे घराने में हो जाएगी। लेकिन जब आता है असलम, होती है उसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम यानी उस मूसा से जिससे डर के उसने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी ताकि वो उसकी बेटी उससे छीन के ना ले जाए। असलम के दिमाग में अजीबो गरीब सवालात पैदा हो जाते हैं। उसे लगता है कि शायद उसने जानबूझकर आलियार अपने बेटे को उसकी बेटी पिया के पीछे लगा दिया था अपनी पुरानी शर्त को पूरा करने के लिए, लेकिन वो इस बात को बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो अपनी बेटी को एक शर्त के लिए कुर्बान कर देगा। मूसा को देखने के बाद असलम बे इंतहा गुस्से में आ जाता है, जबकि वो मूसा की इस बात से अनजान होता है कि मूसा ने पिछली तमाम तर बातों को भुला दिया है सिर्फ इसलिए ताकि वो माशरे में अपनी इज्जत बरकरार रख सके। लेकिन असलम जब मूसा को देखता है तो वो वहीं पर भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे घर पर आए। कहता है आलियार अंकल आप ये क्या बात कर रहे हैं, ये मेरे डैड हैं, मैं अपने डैड को अपने साथ लेकर आया हूँ। लेकिन असलम आलियार और मूसा की एक नहीं सुनता और कहता है कि अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, मेरी दहलीज को आइंदा पार करने की कोशिश भी मत करना। पिया जो कि असलम के गुस्से को समझ नहीं पाती और वहीं पर आलियार मूसा को देखता ही रहता है कि आखिरकार ऐसा क्या माजरा है, आखिरकार ऐसी कौन सी दुश्मनी है इन दोनों के बीच में कि ये दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मूसा के चले जाने के बाद जकिया जब असलम से पूछती है तो कहता है असलम जकिया से कि फ़िलहाल मैं कुछ भी नहीं बता सकता, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि सारी ज़िंदगी हम लोग जिस इंसान से डर के भागते रहे वो कोई और नहीं बल्कि आलियार का बाप ही है। जकिया की बात सुनने के बाद डर जाती है। वहीं पर अगले रोज़ जब आलियार पिया को रोकने की कोशिश करता है और पूछता है कि आखिरकार ऐसी क्या वजूहात हैं तुम्हारे और मेरे वालिद के दरमियान में, तो पिया आलियार को कुछ भी नहीं बता पाती और कहती है कि मैं फ़िलहाल सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि ना तो मैं पीछे जाकर कुछ बदल सकती हूँ और ना ही मैं आगे कुछ कर सकती हूँ, तो बेहतर ये है कि तुम अपना रास्ता अपनाओ और मुझे अपना रास्ता अपनाने दो, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ चुकी है कि मेरी और तुम्हारी मोहब्बत कभी पूरी नहीं हो सकती। वहीं पर सांवल जिसको इस बात का अंदाज़ा तक नहीं है कि आलियार और पिया की शादी कभी नहीं हो सकती, वो रोग लगाए बैठा है पिया का। तो क्या पिया का साथ सांवल के साथ लिखा हुआ है, क्या होगा आगे, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल फरवा वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।